करते हैं कुछ टैलेंट के हवाले से, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कि जैसे जैसे 2020 के बाद ना मैंने देखा है हर घर में एक ऐसी खातून मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं जो अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, जो आगे लेकर चलना चाहते हैं। जॉब वाले जो लोग हैं वो भी बिज़नेस की तरफ आना शुरू हो गए और ये एक बहुत बेहतरीन हल है। और मुझे लगता है कि घर वाले जो हैं किस तरह से बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बच्चे किस तरह से उनको देख कर ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है आपका कहा नहीं सीखते हैं, जो आप करते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं और उन्हें पता होता है कि जो वालिदैन कर रहे हैं वो बेहतर है या बेहतरीन नहीं है। तो ये वालिदैन पे डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। आज एक बहुत ही प्यारी और नन्ही एंटरप्रेन्योर्स जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। पहले इनके वालिद साहब जो हैं उनका हम इंट्रो करवाते हैं। फाइक ज़हीर नियाज़ी साहब है जो कि ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और हैं फाउंडर फाइक परफ्यूम्स के। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है दुर्रे नयाब ने और उनके साथ मौजूद हैं हुरिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप दोनों का, दुर्रे नयाब और हुरिया, प्रोग्राम में आने के लिए। तो मैं आपसे शुरू करती हूँ सर, आप मुझे बताएंगे आपने जो ये नन्हे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं, इनको सिखाया है जैसे, तो ये कब आपके जहन में आया कि मेरी बच्चियाँ सभी काबिल होती हैं माशाल्लाह से, आपको लगा कि इस तरह से काबिल है कि अभी से अगर मैं इनको सीख देना शुरू करूँगा तो कल को ये ब्रांड को अच्छी तरह से ऑन कर सकेंगी? देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, आई बिलीव इन फैमिली लेगेसी, ठीक है ना। अब ये मेरी बेटियाँ हैं, यही मेरा सब कुछ है, तो मेरी लेगेसी इन्होंने आगे लेकर चलनी है। तो इनको सिखाने का अभी से मकसद ये कि अभी से इनके पास स्किल्स होंगे, सब कुछ होगा, ये जब तक बड़ी होंगी उसको मैच्योर करती जाएंगी। तो उस टाइम इनको स्क्रैच से सीखने से अच्छा ये एक चीज़ में माहिर होंगी, तो ये अपने आप को उस टाइम पे, अगर मैं रहूँ ना रहूँ, इनका सर्वाइवल रहेगा। नहीं, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे आपको। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि मैं हमेशा से कहती हूँ अगर वालिदैन और स्पेशली अगर वालिद बच्चियों की बैकबोन बन रहा है ना, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो बच्चियों को आगे बढ़ने से रोक सकती है। आपके वालिद की आपकी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ मैं ख़ुद भी ऑन करती हूँ। आप बताएं मुझे कैसे परफ्यूम्स बनाती हैं आप? जैसे हमारे बाबा बनाते थे ना, हमने उन्हीं को देख के हमने सीखा है, उन्हीं की तरह अब हम तो बाबा ट्रेनिंग देते थे आपको जब बनाते थे, उनके पास खड़ी होती थी आप? जी, हम उनके पास ही खड़े होते थे और बाबा से पूछते थे ये कैसे करते हैं कैसे करते हैं, तो हमें बताते थे कि इस तरह से ये चीज़ होती है। तो आप बताएं हुरिया, काम डिवाइड किया हुआ है आपने, आप कैसे करती हैं? हाँ जी, हम लोग डिवाइड करते हैं और बाबा में कोई छोटे छोटे काम करते हैं वो भी करते हैं, हमें वो भी आते हैं साथ। क्या क्या छोटे छोटे काम करती हैं आप? जैसे अगर हमारा कोई ऑर्डर आता है तो हम लोग कैप्स गिन के रखते हैं, ऐसे बॉटल्स गिन के रखते हैं, ये होता है हमारा। तो बाबा पेड करते हैं आपको ये काम के लिए कि आप ये कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें कर रहे हो? कहते हैं हमें काम दो, हमें काम दो। तो बाबा अगर आप कर रहे हैं, ऑर्डर पैकेजिंग कर रहे हैं, परफ्यूम बना रहे हैं, तो बाबा से फिर पेड लेने चाहिए ना, पैसे नहीं देते बाबा? नहीं, हम कहते हैं हम नहीं लेते, छुट्टी कराते हैं। ये फरमाइशी देते हैं। अच्छा, ये होता है स्कूल से छुट्टी हो जाए आपकी, लेकिन पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है ना जी। तो मुझे बताएंगे आपको पता चल गया आप परफ्यूम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, क्या क्या चीज़ें डलती हैं? जी, हमें सब कुछ। तो बाबा को आप आइडियाज़ देते हैं कि बाबा आप ये वाली बोतल लॉन्च करनी है, अभी ये नाम रखना चाहिए परफ्यूम का? तो अभी क्या आइडिया रिसेंटली आपने दिया बाबा को? अभी तो हम लोगों ने एक किड्स परफ्यूम लॉन्च किया है जिसमें हमने टॉफ़ी की बोतल एक लॉन्च। टॉफ़ी की बोतल? टॉफ़ी टाइप एक बोतल है, उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। ओके, आप क्या आइडिया देती हो गुड़िया? मैं देती हूँ कि बच्चों को ना जो होते हैं ना बॉयज़ में, उनको रोबोटिक जैसे चाहिए, तो मुझे रोबोटिक जैसी बोतल चाहिए। एक रोबोटिक बोतल चाहिए। तो आप बच्चों की जो आइडियाज़ हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उन पर अमल करते हैं? हाँ, देखिए आइडिया कोई भी अच्छा हो, उसको अमल करना चाहिए, उसको आगे लेके चलना चाहिए चीज़ों को। तो अगर देखिए अक्सर लोगों में ये होता है कि आप अगर अपने बच्चों को डिसमिस करेंगे, आप छोटे हो, अभी आप छोटे हो, छोटे ही रहेंगे फिर सारी उम्र। अगर उनकी आप किसी बात को वजन देंगे, उसको अहमियत देंगे और उस पर अमल करेंगे ना, डिसीजन पावर मेकिंग जो है ना वो बहुत उनकी कल को वो इस चीज़ को और करेंगे कि यार देखो, अगर हम एक मैच्योर चीज़ लेकर आ रहे हैं, एक अच्छी चीज़, सेंसिबल चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो उस पर अमल होगा। ये नहीं कि मैं हमेशा शट अप कॉलेज गई या तुम अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। तो बच्चियों के साथ कैसे काम डिवाइड किया हुआ है? ऑब्वियसली ये बहुत एक माइनर टास्क होते हैं जब हम बच्चियों को देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद ये हमने किया है और वो खड़े हो जाते हैं, ये मेरी है, इसमें मेहनत। देखिए हेल्प तो वो मेरी हर चीज़ में करती है। जिस तरह बहुत बड़ा ऑर्डर आया था, मैं बेस बना लेता हूँ सारी, फिर मैं इनको जग्स दे देता हूँ, चीज़ें दे देता हूँ कि यार आप ऐसा करो, मैं से बॉटल रिफिलिंग करो। अब 200 बोतल हो तो अकेला बंदा तो लगा रहेगा, ये जग्स के साथ बोतलें फिल करती है, मेरे साथ सब कुछ होती है क्योंकि वो बेस में ये होता है कि वो चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो चीज़ ख़राब हो सकती है। तो जब बड़ा ऑर्डर होता है तो हम उसको देखते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 बोतलों का हो तो ख़राब भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो ये बहुत बेहतरीन बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी बच्चियाँ ही सब कुछ होती हैं और हम ये चीज़ हो रहा होता है कि हमें बच्चे हैं, बेटा, ये सब चीज़ें, एक ना हमने एक माइंड सेट वो किया हुआ है क्रिएट कि हमारा कर सकते हैं, लेकिन आपके माशाल्लाह दोनों बच्चियाँ इस तरह से सपोर्ट कर रही हैं कि हम बाबा को ऐसे कर रहे होते हैं।
तो कैसा फील होता है आपको इतनी अपनाइयत, क्योंकि बच्चियों से ज़्यादा वालिद से प्यार कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे वो बेटी बाप की होती है, मतलब मैं हाँ बेटियां बाप की होती हैं, और ये बड़ी बेहतरीन बात बिल्कुल है। ऐसा है। आगे आप क्या सोचते हैं दोनों बच्चियों के लिए, क्या इनके लिए प्लान है, किस तरह से इनको आप इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं? जी कोशिश ही सारी इसलिए हो रही है कि इंडिपेंडेंट ना, किसी पे डिपेंड ना हो, मुझ पर भी डिपेंड ना करें। तो मेरी तो कोशिश ही है कि ये चीज़ों को हो, देखे कल को इनको थोड़ा ऑनलाइन का वो देख के सब कुछ होता कि या ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह सब कुछ करें, किसी भी तरह। देखे हमारी मार्केटिंग नहीं तो किसी और का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, कुछ चीज़ होगी, लेकिन ये किसी के मोहताज नहीं होंगे ज़िंदगी में। दुल्हन आप किस में माहिर है और हुरिया किस में माहिर है? हर एक की एक अपनी स्पेशलिटी या क्वालिटी होती है ना, जिससे आपको लगता है कि ये वाला टास्क मैं दुल्हन आप मार्केटिंग में बहुत अच्छी है, मतलब वो किसी के साथ बैठेगी उसको पूरा वो करेगी कि यार हमारे ब्रांड की ये चीज़ अच्छी है, इस तरह मतलब अपनी एज के हिसाब से जितना वो किसी को कायल और कर अभी सकती भी है, वो सोचा कि करती है। हमने एक परफ्यूम लॉन्च किया है टॉफी स्टाइल ना, वाकई में। और हुरिया जो लीडरशिप में है, मतलब कोई चीज़ आती है, कोई मसला होता है ना, वो पैनिक नहीं इतनी जल्दी करती, मतलब कभी कभी हो भी जाता है लेकिन वो इतनी जल्दी पैनिक नहीं करती, वो बैठती है, सोचती है, फिर बात करती है, ये नहीं कि वो जो मसला हो गया। लेकिन दुल्हन आपके जो बैठने का स्टाइल है ना, मुझे वो बहुत इम्प्रेस कर रहा है। दुल्हन आप बिल्कुल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनकर अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। आई लव इट दुल्हन आप। थैंक यू। अच्छा हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें मामा क्या कहती हैं इनकी, वो क्या कहती हैं, काम नहीं लेना चाहिए, बच्चियों ने काम करना है, या ऐसे कुछ होता है ना हम। नहीं, दरअसल ये बिजनेस जो खड़ा है ये वो उनकी बैकबोन है, वो ये सारा वो हमारी को ओनर है, सब कुछ है। मैं तो कहता हूँ ओनर ही वो है, तो हम तो उसके अनपेड मुलाजिम हैं सारे। तो वो जो भी है वो उन्हीं का है सारा कुछ, क्योंकि दरअसल ये लेगेसी जो है ना ये उनके वालिद साहब की है। वो पायनियर्स थे पाकिस्तान में, 70 ईयर्स का उनका वो था, सारा कुछ था। तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई तो वो क्या चाहती थी कि मैं अपने वालिद साहब की फील्ड में अपना नाम आगे लेकर चलूँ, हम अपना नाम आगे लेकर चलें। तो यहाँ से आगे जो लेगेसी होगी वो मेरी ये लेके चलेगी, हमने पीछे से किसी की लेगेसी को अपना। अभी हम देखें तो हर ब्रांड जो है, चाहे वो स्किन केयर के हवाले से है, चाहे वो कपड़ों के हवाले से है, उन सब ने अपने परफ्यूम्स जो हैं वो लॉन्च करना शुरू कर दिया है। आपके जो परफ्यूम्स हैं जो आप बनाते हैं, जिस तरह से मेकिंग करते हैं, वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे परफ्यूम से? जी ये बात अच्छी है, मैं आपको ये चीज़ देखिए, इससे पहले कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हमने अपना ब्रांड यूज करना है। वो मैं उनको इस टाइम पे यही एक मिसाल देता हूँ, यही बात करने की कोशिश करता हूँ कि देखिए अब एक परफ्यूम मैं बना रहा हूँ, वही परफ्यूम 10 बंदे और बना रहे हैं, तो मेरा परफ्यूम क्यों खरीदेगा? परफ्यूम की मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि ये इसमें इतना परफ्यूम है कि जो कि अभी तक लोगों को पता भी नहीं है। आप थोड़े डिफरेंट की तरफ जाएंगे, जो चीज़ मार्केट से हटके है। हमने अपना परफ्यूम, मैंने आपने स्मेल भी थोड़ी देर पहले किया होगा, ये मार्केट हमने अपने खुद बनाया, और माशाल्लाह जब हमने ये बनाया था हमें उम्मीद नहीं थी कि होगा, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेशन मार्केट बहुत तेज़ है। लेकिन अल्लाह करम है, हमें ये सियालकोट से 100 बोतल का इसका ऑर्डर आया। सही हो गया। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस ये कि अपना काम करें, काम करना बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पे। हालात से घबराने से अच्छा काम ही किया जा सकता है इस टाइम पे, फिर अल्लाह पे छोड़ दें। बिल्कुल इस तरह। दुल्हन नायाब आप कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कि जो बनना चाहते हैं आप जल्दी से बन जाए, फिर आगे जाके आपको कुछ बनने का मौका नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड, सही बात है। तो आपकी फ्रेंड्स आपसे इंस्पायर होती है जब आप देखती हैं, आप बताते हैं घर जाके कि मैं परफ्यूम मेकिंग करती हूँ, जी, वो इंस्पायर होती है? कैसे करती हूँ दुल्हन नायाब? मैं उन्हें कहती हूँ कि आज मेरे बाबा ने ये परफ्यूम लॉन्च किया, तो वो कहती हैं हमें भी ला के दिखाओ। तो आपने उनके लिए टेस्टर सेपरेट रखे होते हैं? हाँ जी, मैं बाबा से कोई बनवा- किसी दोस्त की बर्थडे वगैरह हो तो हुरिया आप मुझे बताएं, कोई मैसेज देना चाहेंगी सबको? मैं हाँ आप, अम, जैसे अभी आप सब काम कर रही हैं, जैसे अभी दुल्हन नायाब ने कहा कि आप जो बनना चाहती हैं बन जाएं, आप क्या कहना चाहती हैं सबको? आप ना अपने बच्चों को कहें कि अभी ना, अब वो छोटे हो, ना कहें आपको अभी से करें। बच्चों को ये ना कहे कि आप छोटे हो, अभी से आप उनको साथ लेकर चलें, उनको किसी चीज़ से मना ना करें। किसी चीज़ से मना ना करें। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चे जो हैं खुद करके जो सीखते हैं ना, वो उनके लिए बहुत बड़ी सीख होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, और अल्लाह पाक सलामत रखें आपको। मुझे बहुत खुशी होती है जब बेटियां जो हैं, बाप जो उनके मुहाफिज बने होते हैं और